नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, चर्चा कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपके मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल को लेके। और ये मंथली राशिफल जो है ये जून 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की बात हो रही है तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भाई ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है पूरी तरह। आप में से बहुत से दर्शकगण ये भी कहेंगे या ये भी सोचेंगे कि भाई लगन राशि कैसे देखी जाती है, तो हम जानते नहीं, वो हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको देखनी है अपनी लगन राशि। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें। जन्म पत्रिका खोल करके जब आप देखेंगे तो सबसे पहले उसमें लगन चार्ट बना होगा। लगन पत्रिका, उसमें जो पहला घर है सबसे पहला, वो ही लगन बोलते हैं उसको, लगन भाव होता है। वहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है समझिए वही आपकी लगन राशि है। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर 5 लिखा है तो आपकी सिंह लगन राशि हुई। उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। अरे वैसे ही आपको देखना, सुनना और समझना है। हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे करते हैं चर्चा। देखिए, बात यह है प्रिय साथियों, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको लगन राशि के विषय में स्पष्ट किया है कि कैसे देखना है आपको, तो अब ये जितने भी इस परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं व्यक्ति के जीवन में, डे टू डे लाइफ में, ये सब क्यों होती हैं? कुछ चीज़ों के लिए तो हमें एफर्ट भी नहीं करने पड़ते और कुछ चीज़ों के लिए हम इतने ज़्यादा एफर्ट कर देते हैं फिर भी हमको रिजल्ट 0 मिलता है या ना के बराबर मिलता है, नेग्लिजिबल बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये सब ग्रहों के ही खेल है, 9 ग्रहों का ही चमत्कार है जो आसमान में घूम रहे हैं। और कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती इस दुनिया में, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ग्रह जो हैं ये 24 घंटे 365 दिन घूमते रहते हैं। और जब भी अपनी अपनी राशियां बदलते हैं तब तब प्रभाव जीवन में भी जातकों के बदलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये 9 ग्रह 12 राशियों में घूमते रहते हैं प्रिय साथियों। और जहां जहां जो जैसे जैसे ग्रह जाता है जिस घर में, उसी घर से संबंधित वो अच्छे बुरे परिणाम जैसी उस ग्रह की स्थिति होती है वो जातक के जीवन में देता है। तो ये बहुत साधारण सी बात है, समझने वाली है। तो इसीलिए तो आपको थोड़ा सा हम संक्षेप में जानकारी दे दें ग्रहों की स्थिति के विषय में कि जो इस जून 2022 में ग्रह गोचर की स्थिति रहने वाली है आसमान में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य देव जो हैं और बुध दोनों, आप बराबर में मेरे चार्ट है, ये आपके सिंह लगन के जातकों का चार्ट है। तो सूर्य बुध जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां बैठे हुए देख रहे हैं आप। और ये जो है 10th हाउस है, आपका करियर हाउस है। और ये जो 2 है इसका मतलब है वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो सूर्य और बुध का यहां पर बना हुआ है युति। अब क्योंकि सूर्य जो है यहां से 15 जून को निकल रहे हैं राशि परिवर्तन करके अपना, और ये जाएंगे अपनी सम राशि मिथुन में जहां 3 लिखा हुआ है, ये वहां चले जाएंगे 15 जून को। आते हैं बुध पर। बुध को जब जो आप यहां पर बैठा देख रहे हैं जहां 2 लिखा है, ये पूरे महीने यहीं पर ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले इस महीने जून 2022 में। लेकिन ये 3 जून को, अभी ये टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। और 3 जून को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। पोजीशन इनकी और बेहतर हो जाएगी 3 जून से बुध की। आते हैं शुक्र पर। आप देख रहे होंगे जहां 1 लिखा हुआ है ये मेष राशि है, और यहां पर राहु और शुक्र एक साथ विराजमान है। और राहु और शुक्र मित्र हैं आपस में। लेकिन शुक्र क्या होगा, 18 जून को यहां से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि राहु का साथ छोड़ के, और ये आगे चले जाएंगे जहां 2 लिखा है। 2 का मतलब हमने बताया है आपको कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, यानी शुक्र अपने घर में जाएंगे 18 जून को। और उनको साथ मिलेगा वहां अपने मित्र बुध का 18 जून से। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जहां अभी आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहां 1 लिखा है, ये 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। तो ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में ही बने रहेंगे, इन्हें कहीं नहीं जाना है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल और गुरु आप देख रहे हैं जहां 12 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं एक साथ। और 12 का मतलब है मीन राशि। ये मीन राशि में बैठे हैं गुरु और मंगल। और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मंगल यहां से 27 जून को निकलेंगे, गुरु का साथ छोड़ के, बृहस्पति का साथ छोड़ के, और ये अपनी राशि में जाएंगे, मेष राशि जहां 1 लिखा है। कहने को तो वो अपनी राशि में जाएंगे, लेकिन वहां पर पहले से राहु विराजमान है, उनके परम शत्रु। तो इनको राहु का साथ मिलेगा, जो कि बहुत अशुभ माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। जब राहु और मंगल एक साथ आते हैं तो ये बहुत ही दुष्प्रभाव देते हैं जीवन में, जातक के अच्छे परिणाम नहीं देते कभी भी।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी 27 जून से, वो आगे आने वाले समय में बात करेंगे उसकी। तो अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति आप जहाँ देख रहे हैं 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं, ये पूरे महीने अपने ही घर में अपनी राशि में बने रहेंगे जून 2022 पूरे महीने, और अच्छी पोजीशन में रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे। शनि की बात करते हैं, शनि बैठे हैं जहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और शनिदेव अपनी राशि अपने ही घर में बैठेंगे। ये 7th हाउस होता है जहाँ 11 लिखा हुआ है, सप्तम भाव पति पत्नी का घर होता है, वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है और भी चीज़ों के लिए देखा जाता है। तो शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे पूरे माह। लेकिन क्या होगा, 4 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में चले जाएंगे शनिदेव। अंत में बात करेंगे केतु के विषय में। देखिए केतु ग्रह जो जहां देख रहे हैं बैठे हुए, जहां 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड शुक्रदेव होते हैं। तो ये अपने परम मित्र के घर में बैठे हैं, शुक्र इनके मित्र हैं, केतु के मित्र राशि में बैठे हैं, और ये पूरे महीने जून में इसी घर में इसी राशि में बैठे रहेंगे। तो ये जो स्थिति से हमने आपको अवगत कराया है, ये वो स्थिति है जो जून 2022 में आसमान में ग्रहों की रहने वाली है। अब इसी के ही आधार पर आप 12 राशियों के जातकों को अच्छे और बुरे परिणामों की पूरे महीने प्राप्ति होगी। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की जो स्थिति रहेगी, जो हमने जिससे अभी आपको अवगत कराया है। तो अब बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो सिंह लगन के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे अलग अलग क्षेत्रों में इन ग्रहों की स्थिति का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव आप सिंह लगन के जातकों को देखने को मिलेगा जून 2022 में। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय को लेके कैसा रहने वाला है जून 2022। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले से ही स्थिति काफी अच्छी चल रही है आपकी, आपके करियर को लेके, आपके कार्य क्षेत्र में। और ये जो ग्रहों का योग बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है आपके कुंडली में, सूर्य और बुध की स्थिति, ये व्यक्ति को अचानक कोई बहुत उच्च पद पर बैठा देती है जिसके विषय में जातक ने सोच विचार भी ना किया हो। अचानक कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि उस बंदे को एलिवेट कर दिया जाता है, और अचानक पता चला कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत, यानी कि 10, 20, 50 आदमी तक भी आपके अंडर में काम करते हैं और भी ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का योग है, एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद ये दिलवा देते हैं। और जब पद मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, तो आदमी की एक बहुत बड़ी पहचान भी बनती है, अपने कार्य क्षेत्र में हो और समाज में हो चाहे। तो ये तो बहुत बढ़िया राजयोग है, आपको चारों तरफा सफलता, उन्नति, पदोन्नति सब कुछ दिला रहा है। तो आपका ये जो महीना है, और विशेष रूप से 15 जून तक जब तक सूर्य यहाँ रहने वाले हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इतना ही नहीं, 15 जून को बेशक चाहे सूर्य यहाँ से निकल रहे हैं, 18 जून को शुक्र आ जाएंगे और शुक्र और बुध की युति बन जाएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, मालव्य राजयोग बन जाएगा। और एक तो 2 राजयोग बनेंगे बुध और शुक्र के कारण। तो आपका जो आपको पदोन्नति या उन्नति होगी सूर्य बुध के साथ रहते हुए, सूर्य के जाने के बाद उसका आनंद, उसका एंजॉय जो आप करोगे उस पद का भरपूर, वो आप बुध और शुक्र के समय में करेंगे, यानी कि 18 जून से लेकर माह के अंत तक उसका भरपूर आनंद लेंगे आप। जो भी आप पद ग्रहण करेंगे, अच्छी पदोन्नति आपकी होने वाली है, या जो अवसर आपको अच्छा प्राप्त होगा, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मुझे किसी प्रकार की भी कमी आपके करियर में या उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत अच्छा, आपको इसका लाभ लेना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। मैं सिंह लगन के जातकों से कह रहा हूँ, ऐसे राजयोग ग्रहों के द्वारा रोज रोज नहीं बनते। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए जून 2022 में पूरे महीने। और बात करता हूं मैं कि 18 जून से सुख सुविधाओं की बात करते हैं, आपकी इनकम की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहेगी आपकी, धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा, दूर तक भी धन का अभाव पूरे जून के महीने में अभाव आपको नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा। धन को लेके आप काफी कंफर्ट जोन में रहेंगे। और 18 जून से लेके माह के अंत तक आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं अपने लिए।
वाहन का सुख प्राप्त आपको होगा, किसी नवीन वाहन का भी इस प्रकार का भी संयोग बनेगा 18 जून के बाद, और सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे आप। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है हर तरीके से, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे सुख सुविधाओं को हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, व्यापार हो, रोजगार हो, सब में आपकी बल्ले बल्ले रहनी है। अब आपसे बात करते हैं आगे प्रेम संबंधों को लेकर, कि प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सिंह लगन के जातकों से। बेशक ये ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार का इशारा दे रही है कि आप चाहे लव रिलेशनशिप में हैं, पहले से अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नज़दीकियां तो आपकी नहीं बढ़ेंगी इस महीने, क्योंकि भाई जैसा मैंने कहा अभी अपनी चर्चा में कि आपकी पदोन्नति, उन्नति, आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो उसका ध्यान भी तो, फोकस उसका पूरा उधर ही रहता है ना। और जब नई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो, कोई नई पदवी प्राप्त हो, तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति जब रहेगी तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को इतना समय इसी कारणवश शायद ना दे पाएं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में अपने साथी के लिए काफ़ी अच्छे विचार रहेंगे, उनके लिए रेस्पेक्ट रहेगी, प्यार रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात का आपको मैं सचेत करूंगा, एक बात को लेकर के यहाँ पर, कि 15 जून से लेकर के और जून के आखिर दिन तक, अंत तक, आपके विचारों में थोड़ी उग्रता आ सकती है अपने प्रेमी को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, मित्र के प्रति यह बन सकती है स्थिति ऐसी। लेकिन आपको अपने आप को संभालना है। 15 से मैं आपको इसीलिए सचेत कर रहा हूं कि कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, और वो ऐसी गलतफहमियां जिनका कोई सिर पांव नहीं है, और उन ऐसी बातों को दिमाग में आने से आपका दिमाग विचलित हो सकता है। विचार आपके जो हैं वो आपका मतलब एक तरीके से आवेश में आ सकते हैं, या कुछ वैसा, कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, कुछ उल्टे विचार आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए, जिनका कोई कारण नहीं है। तो इन बातों का ध्यान आपने रखना है और सचेत रहना है कि ऐसे विचार अपने दिमाग में पैदा ना होने दें 15 तारीख से माह के अंत तक, अपने फ्रेंड के प्रति, अपने मित्र के प्रति, साथी के प्रति। और बुद्धि को वो आपकी जो है, क्योंकि सूर्य जो 15 तारीख से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद से आपकी बुद्धि को वो घुमाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। आगे बात करेंगे जो वैवाहिक जीवन को लेके, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात जहां तक है, थोड़ा सा अपने जीवन साथी के प्रति तनाव की संभावना बनती है, वो भी आपके वाणी के कारण, कि आप कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दें ताकि घर में तनाव पैदा हो सके। तो आपसे मेरा यही यहाँ पर सुझाव है आपको कि अब जब भी घर में रहें, अपने जीवन साथी के साथ रहें, इस बात का ध्यान रखें कि अपने मुंह से अपने जीवन साथी को कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उनको हर्ट कर दे। अगर हर्ट हो गई तो बीच में तनाव भी हो सकता है, बातचीत का सिलसिला जो होना चाहिए वो उसमें अवरोध पैदा हो सकता है। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें। पूरे महीने जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रखना, ये आप पर डिपेंड करेगा पूरे महीने सिंह राशि के, सिंह लगन के जातकों को। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध मिले जुले रहेंगे। अगर कहीं कुछ आपस में मतभेद भी होते हैं, वैचारिक खटास भी आती है, तो एक दूसरा कोई हाथों हाथ कुछ ऐसा भी सॉल्यूशन निकलेगा कि ताकि वो चीज़ें दूर हो जाएं, गलतफहमियां दूर हो जाएं। अगर किसी कारण से पैदा भी होती हैं तो हाथों हाथ उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चीज़ें पैदा होंगी, ख़त्म भी होंगी। तो इस प्रकार के संबंध आपके रहेंगे परिवार के साथ। छात्रों की बात कर लें कि छात्रों की एजुकेशन कैसी चलेगी। तो देखिए, छात्रों की एजुकेशन मिली जुली रहेगी। थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा सिंह लगन के जात जो हैं छात्र लोग, उनको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और 15 जून से तो और अधिक करना पड़ेगा। 15 जून से तो आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी माह के अंत तक, तब जाकर के कहीं बात बन पाएगी। अन्यथा आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, इस बात की अधिक संभावना है।
संतान की भी बात कर लें तो संतान को भी अपने कार्यों के प्रति बहुत ही सावधान रहना है, सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करना है। उदासीन नहीं होना अपने कार्यों के प्रति, लापरवाह नहीं होना। कहीं भी अगर आपने लापरवाही कर दी तो क्या होगा, कार्यों के रिजल्ट तो मिलेंगे ही नहीं, माता पिता भी उससे दुखी होंगे। और माता पिता को भी मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि संतान को थोड़ा सा गाइड करने की आवश्यकता रहेगी आपको इस महीने। प्रॉपर गाइडेंस, अच्छे ढंग से आप उनको गाइड करें, ताकि अगर कहीं कुछ उनके द्वारा कुछ ऊंच नीच हो रही है 19-21 तो वो सही हो जाए चीज़ें। बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाई देखिए, बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपना ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के पूरे महीने ही सचेत रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिक कार्यों में लिप्त रहने के कारण जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं। जब व्यक्ति पूरी टाइम उसमें, फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व रहता है अपने कार्यों को पूरा करने में, तो थकान अधिक हो जाती है। थकान अधिक होने से सेहत खराब हो जाती है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि शरीर को भी बराबर रेस्ट देते रहें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये है आपका सिंह लगन के जो जातक, उनका मासिक राशिफल जून 2022। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय कि अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और वो परेशानी से छुटकारा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आप हनुमान जी की पूजा जितनी कर सकते हैं करें। जैसे भी आप अगर पहले से करते आ रहे हैं तो करते रहिए। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमानाष्टक करें, हनुमान स्तोत्र करें, मंगल स्तोत्र करें, मंगल के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। और इसके अतिरिक्त आप क्या करें, भगवान कृष्ण जी की भी जो है पूजा जरूर करें, उनकी पूजा भी जरूर करें, भगवान कृष्ण जी की। तो ये चीज आप करें, निश्चित रूप से आपकी परेशानियों का निराकरण होगा। मेरे प्रिय साथियों, ये जो आप सिंह लगन के जातक हैं, उनका मासिक राशिफल की चर्चा हमने की है जून 2022 के लेके। आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं आप इसको दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।